नमस्कार बंधुगण आज ओपीएससी एडब्ल्यू सिविल प्रिलिम्स आपण मानक गुप्ता बक्र डे 6 तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा एवं जो मैंने भी गुप्तार डे 1 देखी ना से मैंने डे 1 रु प्लेलिस्ट रे जाकि चेक करूँ जहाँ आपन को डेफिनेटली एग्जाम रे हेल्प हो एवं चैनल जो मैंने फास्ट टाइम आसछन्ती से मो चैनल एलसी केएस जॉब एरिना को सब्सक्राइब करूँ ताहले एई भले आपण मैंने जॉब लेक्चर पाई पारे जहाँ को आप एग्जाम रे हेल्प हो। तो चलतु आज क्वेश्चन एमसीक्यू आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 होची इन ए स्टेडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एन फ्लूइड पार्टिकल तो केते हेबो ना तांकर आंसर आपनकर ऑप्शन ए कैन बी 0। नेक्स्ट देखंतु द पिटो ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर तो कोथ पे मेजर करा जाना स्टैग्नेशन प्रेशर ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु हॉट वेयर एनोमीटर इज यूज्ड टू प्रेशर कोथ पे मेजर करना ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ गैस पाई यूज करा जाए। नेक्स्ट देखंतु द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंट्राक्शन ऑफ ए शार्प एज ओरिफिस तो तार वैल्यू केतना आपनकर ऑप्शन ए 0.611। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन 60 सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आपनकर चारोटी स्टेटमेंट देछि आपन पढ़ी में ऑप्शन बी होछि आपनकर कंट्राक्शन इज रिलीज्ड एट वेना कंट्राक्टा एटा आपनकर रॉन्ग। नेक्स्ट देखंतु आपनकर साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाई बाय तो कोथि पे स्पेसिफाई करा जाय ना बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रोट डायमीटर तो ऑप्शन डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ आपंकर द पिटो ट्यूब मेजर कौन मेजर करें आपंकर डायनामिक प्रेशर राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज तो आपंकर जो वेंचुरीमीटर अच्छी तो तार राइट आंसर तो ऑप्शन बी आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ए फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 4 मीटर डायमीटर ओरिफिस हैज डायमीटर 3 सेंटीमीटर एट मेना कॉन्ट्रैक्ट if the coefficient of velocity is 0.98 the coefficient of discharge for orifice will be तो कहते हैं ना आपको आंसर ऑप्शन है 0.98 रू इंटू 0.78 रू रो स्क्वायर। नेक्स्ट देखो तो आपको ड्यू टू ईच ऑफ एंड कंट्राक्शन द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्ट वेयर इज रिड्यूस बाय तो कहते हैं ना आपको ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट देखो डिस्चार्ज थ्रो बी नोच वेर इज एज तो कौन हम वैल्यू आपको ऑप्शन सी s⁵5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर सर्वेरू द एडजस्टमेंट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड टू पार्टिकुलरली व्हेन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेबलिंग तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन है लेबलिंग पाई। नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्टैटिक सिग्नल तो आपनकर राइट आंसर होची 64 आंसर बी। नेक्स्ट देखो आपको द एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ ए इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय तो केमिति एलिमिनेट करा जाए ना आपको ऑप्शन है रीडिंग बोथ वर्नियर एंड टेकिंग द मीन ऑफ द टू तो ऑप्शन ए होची आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इफ ए ट्राइपॉड सेटल इंटरवल दैट एलाप्स बिटवीन टेकिंग बैक साइड रीडिंग ऑफ द फ्लोइंग फॉर साइड रीडिंग देन द एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट विल बी तो कौन होता है ना आपको ऑप्शन ए इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखो इफ अल्टीट्यूड बबल इज प्रोवाइड बोथ ए इंडेक्स फ्रेम एज वेल एज टेलीस्कोप ऑफ ए थियोलाइट देन द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल विथ रेफरेंस टू तो कौन होता है आपको ऑप्शन राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेज अच्छे देखा तो आपको आंसर ऑप्शन बी देती बोथ 1 and 4। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 66 इन ए डबल एप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन द अपरेंट एरर इज तो आपको राइट आंसर कौन होगा ना ऑप्शन डी 4 times द ट्रू एरर। नेक्स्ट देखो आपको व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मीन ऑफ द बोथ फेस ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये राइट आंसर होची आपको ऑप्शन डी एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 71 ए लेवल लाइन तो कौन ना था ए लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द फ्लोइंग साइड्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट तो ऑप्शन सी होची आपको राइट आंसर फॉर साइड एंड बैक साइड। नेक्स्ट देखो द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेबलिंग प्रोवाइड ए कंप्लीट चेक ऑन क्या द्वारा प्रोवाइड कराई ना आपको सब हो बैक साइड इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड हुए तो ऑप्शन डी होची आपको राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर ए कैनाल व्हिच इज अलाइन ए राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड ताको आम कौन कही था ना ऑप्शन डी स्लाइड स्लोप कैनाल। नेक्स्ट देखो आपंकर 100 नंबर कैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन द क्या द्वारा बेस्ट होता है आपंकर ऑप्शन ए केनेडीज थ्योरी द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो आपंकर कैरेट्स डायग्राम हैव बीन ड्रॉ बाय तो क्या द्वारा करा जाए ऑप्शन बी आपंकर ट्रापेजोइडल चैनल विथ ए साइड स्लोप हाफ हॉरिजॉन्टल एंड इज टू 1 वर्टिकल तो ऑप्शन बी आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो एज पर लेसिस थ्योरी द स्लिट फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज पार्टिकल साइज तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो एज पर लेसिस रेजिमाइन थ्योरी
द फ्लो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या द्वारा होता है ना क्यू एफ स्क्वायर टू द पावर 1/6 सहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लैसिस रेजिमाई स्कोर डेप्थ इज गिवन बाय तो तार वैल्यू केतना आपनकर ऑप्शन सी 1.35 इंटू क्यू रो स्क्वायर बाय एफ टू द पावर 1/3। नेक्स्ट देखो आपनकर अकॉर्डिंग टू लैसिस थ्योरी द स्लिट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम तो कौटू जनरेट होता है आपनकर ऑप्शन सी बोथ बॉटम एज वेल एज साइड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर 107 weighted perimeter of a Regimile channel for discharge 64 cubic per Lacey's theory तो आंसर है आपनकर 38 मीटर आप जो 4.75 रूट ओवर क्यू फॉर्मूला पुट कले तार आंसर आसीबो। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम इरिगेशन कैनाल इनटू ए नेचुरल ड्रेन तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कैनाल एस्केप। नेक्स्ट देखो आपनकर फॉर ए प्रोपोर्शनल आउटलेट फ्लेक्सिबिलिटी इज 0 तो केमिति होइता ना तार फ्लेक्सिबिलिटी केते वैल्यू ना तार ऑप्शन सी होची आपनकर 1 किंतु तो आपको जो 10 नंबर क्वेश्चन देखो द सेंसिटिविटी ऑफ रिजिड मॉड्यूल वैल्यू केते ना 0 तो दुटा क्वेश्चन आप भलसे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी पे हमें 1 नहीं था आउ सेंसिटिविटी पे हमें 0 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर हाईवे रु विथ इंक्रीज स्पीड ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन कौन होता है ना फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज आफ्टर द रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम स्पीड तो ऑप्शन सी आउची आपनको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू फॉर ए पैसेंजर कार एज पर आईआरसी इज तो वैल्यू कितना आपनकर ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट देखो आपनकर 62 व्हेन ए स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स 0 तो तार वैल्यू केते हुए ना ट्रैफिक डेंसिटी एट एन मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक फ्लो बिकम्स 0 तो ऑप्शन ए आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ऑन ए राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट तो केते होइछन आपनकर ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट देखो द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए इनफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज तो केते होइछन आपनकर ऑप्शन बी येलो कलर होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर स्टॉपिंग साइड इज एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 18 मीटर 60 मीटर रेस्पेक्टिवली द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए ट्रैफिक लेन स्पीड तो वैल्यू केते होबना आपनकर ऑप्शन ए 1500 व्हीकल पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन ए सिटी शुड बी बेस्ड ऑन तो क्या द्वारा होता है आपनकर ऑप्शन बी ओरिजिन एवं डेस्टिनेशन डाटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर द डायग्राम व्हिच शो द ऑल इंपोर्टेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इंसिडेंट लोकेशन लाइक रोडवे लिमिट्स ब्रिज ट्रीज एंड ऑल द डिटेल रोडवे कंडीशन इज नोन एज तो कौन हम आपनकर ऑप्शन सी कंडीशन ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेटेड बाय ए वार्निंग साइन तो ऑप्शन ए होची आपनकर लेवल ऑफ क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर डेड स्लो इज कौन ना ताहा आपनकर ऑप्शन ए रेगुलेटरी साइन। नेक्स्ट देखो आपनकर मोस्ट एफिशिएंट सिग्नल सिस्टम तो कौन आपनकर फ्लेक्सिबल प्रोग्रेस सिस्टम तो ऑप्शन सी होची आपनकर राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपनकर पय ए क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इंटरसेक्शन पय तार आंसर केते आपन माने चेक करिवे मते कमेंट रे कहबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर जियोटेक रु ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट तो कौथि पय हेथिना आपनकर बोथ बियरिंग कैपेसिटी एवं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन पय करिथाउ। नेक्स्ट देखो द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल पाई सर्कल फ्रिक्शन मेथड कौन आपनकर आर सान फाइ तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर कौन है ना तो एसएन रो फॉर्मूला आपनकर सी इक्वल टू एफसी गामा एस देखो तार वैल्यू पुट कले आपनकर आंसर आसीबो 0.261। नेक्स्ट देखो ए सेलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज द फाउंडेशन व्हिच तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर हैज ए डेप्थ ऑफ अबाटमेंट लेस देन इट्स विड्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन 174 इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट इन इंक्रीज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग फुटिंग तो यार आंसर है आपनकर ऑप्शन सी द टर्म ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन क्यू एन क्यू इंक्रीज विथ डेप्थ। नेक्स्ट देखो आपनकर ए सॉइल हैविंग पार्टिकल नियरली सेम साइज नोन एज कौन कहते आम यूनिफॉर्मली ग्रेड होता तो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर 171 फॉर एन anisotropic soil permeability in x and y direction kx and ky respectively two dimensional flow the effective permeability q is the soil given by तो तार वैल्यू केते आपन आपनकर ऑप्शन डी kx ky to the power 1/2। नेक्स्ट देखो फॉर ए सैंड एंड यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल रेशियो वॉइड रेशियो ऑफ ए लूजेस्ट टू डेंसेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू केते आपन आपनकर ऑप्शन ए 2.6। नेक्स्ट देखो आपनकर क्वेश्चन 175 ए सॉइल हैविंग पार्टिकल नियरली सेम साइज नोन एज कौन है यूनिफॉर्मली ग्रेड कहता हूँ। नेक्स्ट देखो द यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल 0 एयर वॉइड डिपेंड अपन तो क्या होता है आपनकर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट यूनिट वेट पर डिपेंड करता है तो ये आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी ऑल द अबव। नेक्स्ट देखो द सॉइल मोस्ट एक्सेप्टेबल लिक्विफिकेशन आर कौथिरे होइते ना ऑप्शन बी राइट आंसर सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम साइड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज रे देखिबा पाई थाउ। नेक्स्ट देखो द वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए कोहेशन एनसी पाइल्स पर
मेयर्स ऑफ टेकेनेज तो केते नहीं ना सीए ऑप्शन बी 9 नहीं तो आपणकर आज डे 6 गुप्तार एमसीक्यू सीरीज ये समाप्त होची आशा करुँची आज क्वेश्चन सीरीज आपण मानकू हेल्प करिथिबो एवं ये इनफॉरमेशन आपन सांग मानक शेयर करूँ तांको भी नॉलेज मिल पार एवं जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम आसछंती से मैंने मो चैनल LCKS जॉब एरिना को सब्सक्राइब करूँ ताले ये एमसीक्यू सीरीज आने पाई पारिबे। धन्यवाद। जय हिंद।